सुप्रभातम बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका प्रीति जाखड़ आज आपको कक्षा 9 की शेमुषी पाठ्य पुस्तक का षष्ठ पाठ भ्रांतो बालः करवाऊंगी। आप सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भ्रांतो बालः अर्थात भ्रमित बालक। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तुतो अयं पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावलिः इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। अर्थात प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इस ग्रंथ से संपादित करके संग्रहित किया गया है। अस्याम कथायाम एकः तादृशः बालः चित्रितो अस्ति। अर्थात इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है यस्य रुचिः स्वाध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति। अर्थात जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में अधिक लगा रहता है, अधिक होता है। सह सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति। वह सर्वदा अर्थात हमेशा खेलने के लिए ही इच्छुक रहता है। परंच तस्य सखाए, किंतु जो उनके मित्र हैं, उसके जो मित्र हैं, स्व स्व कर्मणि संलग्ना भवन्ति। किंतु जो उनके मित्र हैं वो अपने अपने कार्य में संलग्न होते हैं। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, ते अनेन सह न क्रीडन्ति, जो उसके मित्र होते हैं वह उसके साथ नहीं खेलते हैं। अथ एकाकी सह नैराश्यम प्राप्य विचिंत्यति, इसलिए वह अकेला ही निराशा को प्राप्त करके सोचता है। यत् स एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति, अर्थात वह अकेला ही इधर उधर जो है खाली घूम रहा है और सभी इसके जो मित्र हैं वह कार्य में लगे हुए हैं। कालांतरे बोधो भवति, अर्थात अंततः उसे बोध होता है यत् सर्वे अपि स्वस्व कार्यं कुर्वन्तः, कि सभी अपने अपने कार्य करते हैं। अतो मया अपि तदेव कर्तव्यम येन मम कालः सार्थकः स्यात्, इसलिए अब मैं भी जो हूं वो अपना कार्य करूंगा जिससे कि मेरा जो समय है वह सार्थक होगा। अब पाठ देखेंगे। भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशाला आगमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत्। अर्थात कोई भ्रमित बालक, कश्चन अर्थात कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय, क्रीडितुम का अर्थ होता है खेलने के लिए, अगच्छत् चला गया। कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के लिए, खेलने के लिए चला गया। किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न व्यवसायेषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए, यहाँ पर जो केली भी शब्द आया है उसका अर्थ है खेलों के द्वारा। खेल के द्वारा समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। आसीत अर्थात था। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणः अभवन्। अर्थात वे सभी पहले दिन के पाठों को स्मरण करके विद्यालय जाने की शीघ्रता से तैयारी कर रहे थे। त्वरमाना अर्थात शीघ्रता करते हुए। तंद्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। अर्थात तंद्रालु का अर्थ है आलसी। आलसी बालक लज्जावश उनकी दृष्टि से बचता हुआ, परिहरण बचता हुआ अकेला ही उद्यान में प्रविष्ट हो गया।
सह अचिंत्यत अर्थात उसने सोचा। विरमन्तु एते वराकः पुस्तक दासः अर्थात ये बेचारे पुस्तकों के दास वहीं रुके। अहम तु आत्मानं विनोदिष्यामि अर्थात मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। संप्रति विद्यालयम गत्वा संप्रति अर्थात जल्दी से विद्यालय जाकर। भूये क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम द्रष्टुम नैविच्छामि जो क्रुद्ध गुरुजी हैं उनका मुख मैं बाद में देखूंगा। उनका जो मुख देखने की मेरी इच्छा नहीं है। नैविच्छामि मुखम द्रष्टुम मुख देखने के लिए मेरी इच्छा नहीं है। एते निष्कुटवासिनः प्राणिन एव मम वयसः सन्तु इति अर्थात जो वृक्ष के निष्कुटवासिनः का जो तात्पर्य है वो यहाँ पर है वृक्ष के कोटर में रहने वाले। तो वृक्ष के कोटर में रहने वाले ये प्राणी जो जीव जंतु है मेरे मित्र बन जाएंगे। आगे देखेंगे अब। अथ सह पुष्प उद्यानम व्रजन्तम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आह्वयत् अर्थात तब उसने उस उपवन में घूमते हुए भौरों को देखकर खेलने के लिए बुलाया। 2-3 बार बुलाया। द्वित्रिवारम क्रीडितुम अर्थात खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। तथापि सह मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान् अर्थात उसने उसकी जो 2-3 आवाजें थी उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, अपितु उसका तिरस्कार कर दिया। ततो भूये हठमाचरति बाले सह मधुकरः आगायत् वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति अर्थात तब बार बार हट करने वाले उस बालक के प्रति उसने कौन है यहाँ पर जो भौरे हैं गुनगुनाया, हम तो शहद संचित करने में व्यस्त हैं। तदा सह बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टिः चंचुवा तृणशलाका आदिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत अर्थात तब उस बालक ने अपने मन में व्यर्थ में घमंडी इस कीड़े को छोड़ो ऐसा सोचकर दूसरी ओर देखते हुए एक चिड़े को चोंच से घास तिनके आदि उठाते हुए देखा। आददानम का अर्थ यहाँ पर है ग्रहण करते हुए। एक चिड़िया को उसने जो है देखा। वह उससे बोला, अवदत से बोला, अई चटक पोत, अरे चिड़िया के शावक, मनुष्य से मम मित्रम भविष्यसि, तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। यही क्रीड़ाव, आओ खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम, इस सूखे तिनके को त्यज अर्थात छोड़ो। स्वादुनी भक्ष्यक बलानी ते दास्यामि इति, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाद्य वस्तुओं के ग्रास दूंगा। स तु मया वटदुमस्य शाखायां नीडम कार्यम इति उक्त्वा स्व कर्म व्यग्रो अभवत् अर्थात मुझे बरगद के वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है, अतः मैं काम से जा रहा हूं, ऐसा कहकर वह अपने काम में व्यस्त हो गया। यह जो पंक्ति है यह जो चिड़िया के शावक है। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति अर्थात तब दुखी बालक ने, खिन्नो बालक दुखी बालक ने कहा,
ये पक्षी मनुष्यों के समीप नहीं आते हैं। अर्थात नहीं उपगच्छन्ति समीपाना, समीप नहीं आते। तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितम विनोद्येतारम इति विचिन्त्य पलायमानम कमपि श्वानम अवलोक्यत। अर्थात अतः मैं मनुष्य के योग्य किसी अन्य मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूं। ऐसा सोचकर भागते हुए किसी कुत्ते को देखकर, श्वानम अर्थात कुत्ते को, अवलोक्यत देखकर, प्रीतो बालः तम इत्थम संबोधयत। अर्थात कुत्ते को देखकर प्रसन्न हुए उस बालक ने कहा, रे मनुष्यानां मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे। निदाघ दिवस अर्थात गर्मी का दिन। हे मनुष्य के मित्र, इतनी गर्मी के दिन में, इतने जो गर्मी का दिन है, इस गर्मी के दिन में व्यर्थ क्यों घूम रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व। अर्थात इस घनी और शीतल छाया वाले वृक्ष का आश्रय लो। अहम अपि, मैं भी, क्रीड़ा सायम त्वाम एव अनुरूपम पश्यामिति। अर्थात मैं भी खेल में तुम्हें ही उचित सहयोगी समझता हूं। कुकुरः प्रत्यावदत। यहाँ जो कुकुरः शब्द है श्वानम का ही पर्यायवाची शब्द है। कुकुरः अर्थात कुत्ते ने बोला, कहा, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा निर्योग करणान् न मया भ्रष्ट वयम ईषदपि इति। अर्थात जो पुत्र तुल्य मेरा पोषण करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा के कर्तव्य में लगे होने से मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। अब अंतिम वाला आगे देखेंगे। सर्वे एष एवं निषिद्धः सह बालो भग्न मनोरथ सन। अर्थात सबके द्वारा इस प्रकार मना कर दिए जाने पर, भग्न मनोरथ अर्थात टूटे मनोरथ वाला, वह बालक सोचने लगा, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व कार्य निमग्नो भवति। अर्थात इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्तव्य में व्यस्त है। न कोऽपि, कोई भी, माम इव वृथा कालक्षेपम सहते। अर्थात कोई भी मेरी तरह समय नष्ट नहीं कर रहा है। नम एतेभ्य ये में तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता। अर्थात इन सबको प्रणाम, जिन्होंने आलस्य के प्रति मेरी घृणा, कुत्सा माने घृणा, भावना उत्पन्न कर दी। अतः समुचितम अहम अपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम अगच्छत। अतः मैं भी अपना उचित कार्य करता हूँ, ऐसा सोचकर वह शीघ्र ही पाठशाला चला गया। तथा प्रभृति सह विद्याव्यसनी भूत्वा महतीं वैदुष्यं प्राप्तां संपदं च अलभत। अर्थात तब से विद्या अध्ययन के प्रति गहरी लग्न वाला होकर वह उसने महान विद्वता, कीर्ति तथा धन को प्राप्त किया। धन्यवाद।